हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस की टेस्ट सीरीज को देखेंगे, जो ये 8वें नंबर की टेस्ट सीरीज है। और इसमें खास ये है कि सभी क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से होंगे, यानी इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो आपके प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से संबंधित होंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल होगी 25। और आप जो है हमारे इस चैनल को ज्वाइन, जो ये चल रहा है बैच, इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। बस जाके यूट्यूब पे आपको जीएस एग्जाम सॉल्यूशन सर्च करना है और प्ले लिस्ट में जाके आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली आपको 11 से 12 के बीच में ये वीडियो अपलोड की जाती है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी टाइप के होंगे। प्रथम क्वेश्चन है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रथम यूनानी हिस्टोरी जो इतिहासकार है वो आपका हेरोडोटस था। ठीक है, हेरोडोटस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कि प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग अर्थात नेशनल कैलेंडर जो होता है किस संवत पर आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग होता है दोस्तों, यह शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत को अपनाया गया है राष्ट्रीय पंचांग में। तो इसका जो विकल्प बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि शक संवत का जो प्रारंभ है किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो 78 ईस्वी में जो है शक संवत प्रारंभ हुआ था किस सम्राट के शासनकाल में। तो इस समय भारत का सम्राट था कनिष्क। ठीक है, ये कुषाण वंश से संबंधित था और इसने मौर्य वंश को अपनाया भी था। मौर्य वंश कह रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और ये जो है इसने शक संवत प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में। चौथे नंबर के क्वेश्चन में है कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ की यहाँ पे अगर जो बात करेंगे तो यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म। इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प डी होगा कि आपका जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म के धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ याद रखिएगा। पांचवें नंबर के क्वेश्चन में है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति जो है इसके बारे में जो सूचना दी गई है वो ऋग्वेद में दी गई है। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अब यहाँ पे वेद की बात आई है तो वेदों की जो संख्या होती है 4, और यही है आपके ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, सबसे पहला है आपका ऋग्वेद और सबसे बाद का है आपका अथर्ववेद। तो याद रखिएगा कि जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है वो आपके ऋग्वेद में दी गई है। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन वेद है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि जो जातक है वो किसका ग्रंथ है। ठीक है, तो जातक किसका ग्रंथ है ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आपके बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ बौद्ध धर्म की बार बार बात आ रही है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म की जो स्थापना है महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जिनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है नेपाल में जो कपिलवस्तु है पड़ता वहीं लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्योधन था, माता का नाम महामाया था, लेकिन इनके जन्म के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण है इनकी बी माता अर्थात मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनकी शादी हुई थी यशोधरा से। इनका एक पुत्र भी हुआ था राहुल। 29 या 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग किया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी थी। बाकी अगले क्वेश्चन में देखेंगे। 7 नंबर के क्वेश्चन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक जो है ग्रंथ को लिखा था और इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला था उन्होंने। तो अर्थशास्त्र में दोस्तों ये नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राजनीतिक जीवन के बारे में बात किया गया है, यानी राजनीति पहलू पे बात की गई है, न कि आपके आर्थिक जीवन पे। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन से संबंधित है आपका अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। 8 नंबर के क्वेश्चन में है कि जो कल्हड़ है इसकी पुस्तक का क्या नाम है। देखिए, कल्हड़ जो था ये भी बहुत बड़ा लेखक विद्वान था। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। अब देखिए, राजतरंगिणी में क्या था। तो दोस्तों, राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानना है तो कल्हड़ के द्वारा जो रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, इसमें आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में मिल जाएगा।
देखिए जो कश्मीर है इसको बसाने का कार्य जो है अशोक ने किया था, ठीक है। कश्मीर को झेलम नदी के तट पे बसाया था किसने? अशोक ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है कल्हड़ के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है राजतरंगिणी, इसमें उपलब्ध है, ठीक है। तो विकल्प जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 9वें नंबर के क्वेश्चन में है कि अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी जो है महर्षि पाणिनि द्वारा, जो संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं, इनके द्वारा जो है अष्टाध्यायी की जो पुस्तक है वो लिखी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन में आ सकता है कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो महर्षि पाणिनि है। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी जो संस्कृत व्याकरण से संबंध रखती है। 10 नंबर के क्वेश्चन में है कि हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित में हर्ष के बारे में लिखा गया है। तो हर्षचरित को लिखने का जो कार्य है वो बाणभट्ट ने किया था। हर्ष भी खुद संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, इसने कई सारे नाटक भी लिखे थे, ठीक है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सारी नाटक जो है बाणभट्ट ने लिखा था। सॉरी, बाणभट्ट कह रहे हैं, हर्ष ने लिखा था। वो खुद ही संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता था। लेकिन हर्ष के बारे में, हर्षचरित जो है इसके राजकवि थे बाणभट्ट, इन्होंने लिखा था। तो विकल्प जो बी होगा सही उत्तर होगा इसका। अगले क्वेश्चन में है कि फायान जो है कहाँ का निवासी था? देखिए सबसे पहले भारत में आने वाला चीनी यात्री था फायान। ये आपका चीन से संबंध रखता है और ये इसका जो है संबंध आपके चीन से है, ठीक है। तो भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री आपका फायान था, जो, ठीक है। अब 12 नंबर के क्वेश्चन में कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले चीनी यात्री फायान आया था और किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो विकल्प इसका डी होगा सही उत्तर। और देखिए ह्वेनसांग भी है, तो ह्वेनसांग चीनी यात्री जो है ये हर्ष के समय में आया था। और जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था, जो सबसे पहला चीनी यात्री था, ठीक है। लेकिन बाद में ह्वेनसांग भी आया था, जो आपके हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, ठीक। तो विकल्प इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर के क्वेश्चन में कि यात्री जो इब्न बतूता है कहाँ से भारत आया था? तो इसका जो संबंध है मोरक्को से है, ठीक है। इब्न बतूता का जो संबंध है मोरक्को से है। ये मोरक्को देश से आया था इब्न बतूता, ठीक है। तो विकल्प इसका ये जो होगा सही उत्तर होगा। 14वें नंबर के क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। मानी क्या जाती है? सबसे प्राचीन सभ्यता ही है। और इसकी खोज जो है 1921 में हुई थी भारत में, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है सिंधु, वहाँ पे इसकी खोज हुई थी। और इसके खोजकर्ता जो थे दयाराम साहनी जी थे, ठीक है। दयाराम बहादुर साहनी पूरा नाम है उनका। तो 1921 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों अंग्रेज के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो आपका जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। अगले क्वेश्चन में है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में, ठीक है। देखिए सबसे पहले सोने का जो सिक्का था वो इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि अंकोरवाट में जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो अंकोरवाट का जो मंदिर है ये आपके कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया में जो है अंकोरवाट का मंदिर स्थित है। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है दोस्तों। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन में है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में अगर जो देखा जाए कि सोम देवता का उल्लेख है तो आपका 9वां मंडल, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो विकल्प इसका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का देखिए कि सबसे पुराना जो पुराण है कौन सा है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या होती है 18 और इनमें सबसे जो पुराना पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण है, ठीक है। मत्स्य पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है और इस पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 20 नंबर के क्वेश्चन में है कि मुद्रा राक्षस नामक के जो नाटक था इसके नाटककार कौन है? यानी मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त जो थे इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा था। तो विकल्प इसका जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में 21 नंबर में कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो दोस्तों पहिए का आविष्कार जो है आपके नवपाषाण काल में हुआ था। तो इसका जो विकल्प ए होगा सही उत्तर हो जाएगा कि पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। अब 22 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि खजुराहो का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों खजुराहो का जो मंदिर है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो विकल्प जो बी होगा इसका सही उत्तर होगा कि खजुराहो का जो मंदिर है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। 23 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर के क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक थे। अगले है 24 नंबर के क्वेश्चन में कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये सभी जो हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो विकल्प इसका डी होगा सही उत्तर कि बुद्ध, धम्म, संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि रोमन सिक्के जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं भारत में। तो भारत में रोमन के जो सिक्के हैं अरिकमेडू से प्राप्त किए गए हैं। तो विकल्प इसका जो ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आएंगे आपको और क्विज भी आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार और साथ बनाए रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।